क्या आप सोच सकते हैं शर्लॉक होम्स जैसी ऑब्जर्वेशन पावर और डिडक्शन स्किल्स को अपनी असली जिंदगी में लाना? क्या आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि कोई भी डिटेल आपकी नजरों से न छूटे? शर्लॉक होम्स की जासूसी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मानसिक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। मास्टरमाइंड। मरिया कोनिकोवा की यह किताब आपको सिखाएगी कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें, अपने ब्रेन अटारी को कैसे ऑर्गेनाइज करें और लॉजिक को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक रोड मैप है बेहतर सोचने, गहराई से ऑब्जर्व करने और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को एक मास्टरमाइंड की तरह तेज बनाने के लिए? लेट्स डाइव इन। अध्याय 1, मस्तिष्क की वैज्ञानिक पद्धति। मास्टरमाइंड। शर्लॉक होम्स की तरह कैसे सोचें? इस अध्याय में मारिया कोनिकोवा समझाती है कि शर्लॉक होम्स की बुद्धिमानी जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित किया। उनका सोचने का तरीका तर्क, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन और विश्लेषण, एनालिसिस पर आधारित था। वह किसी भी जानकारी को सीधे सच नहीं मानते थे, बल्कि पहले गहराई से देखते, ऑब्जर्व थे, फिर सोच समझकर विश्लेषण करते थे और अंत में एक ठोस नतीजे, लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचते थे। यह तरीका सिर्फ शर्लॉक होम्स ही नहीं, बल्कि इतिहास में कई महान वैज्ञानिकों और आधुनिक युग के खोजकर्ताओं ने भी अपनाया। अब देखते हैं 5 ऐतिहासिक और 5 आधुनिक उदाहरण जहां वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक थिंकिंग का उपयोग कर सच का पता लगाया गया। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। 1, गैलीलियो गैलीली और सौरमंडल का सच स्थिति। पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य सहित सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो ने कैसे सोचा? उन्होंने टेलीस्कोप से निरीक्षण किया और पाया कि बृहस्पति जुपिटर के चारों ओर उसके अपने चंद्रमा घूम रहे हैं, जो यह साबित करता है कि सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमते। परिणाम, उनके इस अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ने सौरमंडल की सच्चाई को उजागर किया और आधुनिक खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी को जन्म दिया। 2, आइजैक न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का नियम स्थिति। पहले लोग जानते थे कि चीजें नीचे गिरती हैं, लेकिन यह क्यों होता है कोई नहीं समझ पाया था। न्यूटन ने कैसे सोचा? उन्होंने एक सेब, एप्पल को पेड़ से गिरते देखा और यह सोचने लगे कि अगर सेब गिर सकता है तो चंद्रमा भी किसी बल से बंधा होना चाहिए। उन्होंने गणितीय, मैथमेटिकल तरीके से इसका अध्ययन किया और गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया। परिणाम, उनकी इस खोज ने आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। 3, चार्ल्स डार्विन और विकासवाद, एवोल्यूशन का सिद्धांत स्थिति। पहले लोगों को लगता था कि सभी जीव जंतु सृष्टि के समय से वैसे ही है और कभी नहीं बदले। डार्विन ने कैसे सोचा? उन्होंने गैलापागोस आइलैंड्स में विभिन्न पक्षियों, बर्ड्स का अध्ययन किया और पाया कि वे अपने वातावरण के अनुसार बदल रहे थे। परिणाम, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति, नेचर, खुद ही कमजोर जीवों को हटा देती है और जो बेहतर होते हैं वे जीवित रहते हैं। यह सिद्धांत विज्ञान और जीव विज्ञान, बायोलॉजी में एक क्रांति बन गया। 4, लुई पाश्चर और रोगाणु जर्म सिद्धांत स्थिति। पहले लोग मानते थे कि बीमारियां गंदी हवा या किसी श्राप की वजह से होती है। पाश्चर ने कैसे सोचा? उन्होंने प्रयोगशाला में परीक्षण, लैब एक्सपेरिमेंट्स किए और यह सिद्ध किया कि रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं। उन्होंने टीके, वैक्सीन्स बनाए और रोगों से बचाव का तरीका विकसित किया। परिणाम, उनकी खोज ने आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन में क्रांति ला दी और लाखों लोगों की जान बचाई। 5, मैरी क्यूरी और रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी स्थिति। पहले वैज्ञानिक नहीं जानते थे कि कुछ तत्व बिना किसी बाहरी बल के ऊर्जा छोड़ सकते हैं। क्यूरी ने कैसे सोचा? उन्होंने रेडियम और पोलोनियम तत्वों का गहन अध्ययन किया और देखा कि ये तत्व स्वाभाविक रूप से ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। परिणाम, उनकी खोज ने परमाणु विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस और कैंसर उपचार में क्रांति ला दी। 5 आधुनिक उदाहरण। 6,
एलन मस्क और पुण्य, उपयोग योग्य रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट्स। स्थिति, पहले अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस ट्रैवल, बहुत महंगी थी क्योंकि रॉकेट एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते थे। मस्क ने कैसे सोचा? उन्होंने यह कल्पना की कि अगर रॉकेट को दोबारा उपयोग किया जा सके तो खर्च कम किया जा सकता है। उन्होंने स्पेसएक्स के फाल्कन 9, फाल्कन 9 रॉकेट का निर्माण किया जो सफलतापूर्वक वापस लौट सकता है। परिणाम, अब अंतरिक्ष यात्रा सस्ती हो गई है और इंसान मंगल ग्रह तक जाने की योजना बना रहा है। 7. कोविड-19 वैक्सीन का विकास। स्थिति, महामारी के दौरान दुनिया को एक प्रभावी टीके, इफेक्टिव वैक्सीन की जरूरत थी। वैज्ञानिकों ने कैसे सोचा? उन्होंने कोरोना वायरस के आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड का अध्ययन किया और पाया कि mRNA तकनीक से जल्दी टीका बनाया जा सकता है। परिणाम, फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन रिकॉर्ड समय में बनी और लाखों लोगों की जान बचाई। 8. स्टीव जॉब्स और स्मार्टफोन क्रांति, स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। स्थिति, पहले मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने के लिए होते थे और इंटरनेट या एप्स का उपयोग नहीं किया जा सकता था। जॉब्स ने कैसे सोचा? उन्होंने सोचा कि अगर एक डिवाइस में फोन, इंटरनेट और कैमरा जोड़ा जाए तो यह दुनिया बदल सकता है। उन्होंने आईफोन डिजाइन किया जो पूरी तरह टच स्क्रीन था। परिणाम, स्मार्टफोन आज दुनिया का सबसे जरूरी गैजेट बन गया है। 9. आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान, फोरेंसिक साइंस और अपराध जांच। स्थिति, पहले अपराधों की जांच केवल गवाहों, विटनेसेस के बयान पर निर्भर थी। वैज्ञानिकों ने कैसे सोचा? अब डीएनए परीक्षण, डीएनए टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। परिणाम, अपराधी आसानी से पकड़े जाते हैं और निर्दोष लोगों को बचाया जाता है। 10. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और चैट जीपीटी। स्थिति, पहले कंप्यूटर इंसानों की तरह भाषा समझने में सक्षम नहीं थे। वैज्ञानिकों ने कैसे सोचा? उन्होंने विशाल बिग डेटा का उपयोग कर मशीनों को प्रशिक्षित किया जिससे एआई अब इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है। परिणाम, अब चैट जीपीटी और अन्य एआई तकनीक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में मदद कर रही है। निष्कर्ष, अगर हम वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड को अपनाएं, चाहे विज्ञान में हो, व्यापार में हो या रोजमर्रा की समस्याओं में, तो हमारी सोच अधिक तार्किक और प्रभावी बन सकती है। अध्याय 2, ब्रेन अटारी, ब्रेन एटिक। ये क्या है? हम इसे कैसे भरते हैं और कैसे खाली करते हैं? इस अध्याय में मारिया कोनिकोवा दिमाग को एक अटारी, एटिक की तरह समझाती है। जैसे एक घर की अटारी में हम जरूरी और गैर जरूरी चीजें स्टोर करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी जानकारी को स्टोर करता है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करें तो यह भारी और अव्यवस्थित, क्लटर्ड हो जाता है, जिससे हमारी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। शर्लॉक होम्स का दिमाग एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ ब्रेन अटारी था। वह सिर्फ वही जानकारी स्टोर करते थे जो उनके लिए उपयोगी थी और अनावश्यक जानकारी को हटा देते थे। अब देखते हैं 5 ऐतिहासिक और 5 आधुनिक उदाहरण जहां ब्रेन अटारी को सही तरीके से इस्तेमाल करने या न करने का असर देखा गया। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। 1. अल्बर्ट आइंस्टीन और सीमित लेकिन उपयोगी ज्ञान। बहुत से सामान्य विषयों में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह अपने दिमाग को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर केंद्रित करते थे। कैसे उन्होंने ब्रेन अटारी को मैनेज किया? उन्होंने अनावश्यक सूचनाओं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा था, मैं किसी ऐसी चीज को याद नहीं रखता जिसे मैं एक किताब में देख सकता हूं। उनका ध्यान रिलेटिविटी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पर था, जिससे उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स में क्रांति ला दी। परिणाम, उनका ब्रेन अटारी अनक्लटर्ड था, जिससे वह नए सिद्धांतों पर गहराई से सोच सके। 2 सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट और रणनीतिक सोच। स्थिति, सिकंदर ने अपना दिमाग केवल रणनीतिक ज्ञान, स्ट्रैटेजिक नॉलेज से भरा। कैसे उन्होंने ब्रेन अटारी को मैनेज किया? उन्होंने सैन्य रणनीतियों,
भूगोल और राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। गैर जरूरी चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। उनके दिमाग में हर युद्ध का नक्शा, बैटल मैप पहले से तैयार होता था। परिणाम, वह दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में से एक बने और उनकी विजय यात्राएं आज भी याद की जाती है। 3. लियोनार्डो दा विंची और क्रिएटिव ब्रेन अटारी स्थिति। उनका दिमाग विज्ञान, कला और इंजीनियरिंग से भरा था। कैसे उन्होंने ब्रेन अटारी को मैनेज किया? उन्होंने जरूरी जानकारियों को स्केच और नोट्स के रूप में व्यवस्थित किया। उनका हर आइडिया डायरियों, जर्नल्स में रिकॉर्ड होता था। उन्होंने पुरानी सूचनाओं को नए दृष्टिकोण से देखा। परिणाम, उनकी ब्रेन अटारी अव्यवस्थित नहीं थी, बल्कि संरचित, स्ट्रक्चर्ड थी, जिससे वह एक साथ कई क्षेत्रों में महान योगदान दे सके। 4. एडोल्फ हिटलर और गलत सूचनाओं से भरी ब्रेन अटारी स्थिति। हिटलर ने अपने दिमाग को नस्लवाद, रेसिज्म और गलत धारणाओं, फॉल्स बिलीफ्स से भर लिया। कैसे उनकी ब्रेन अटारी गलत तरीके से भरी हुई थी? वह केवल वही बातें सुनते थे जो उनकी सोच से मेल खाती थी। उन्होंने तर्क संगत विचारों को नजरअंदाज किया। उनका दिमाग पूर्वाग्रह, बायस से भरा हुआ था। परिणाम, उनकी गलत सोच और गलत जानकारी ने पूरे विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 को जन्म दिया। 6. बिल गेट्स और फोकस्ड नॉलेज स्थिति। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को सफल बनाने के लिए अपने दिमाग को सही जानकारी से भरा। कैसे उन्होंने ब्रेन अटारी को मैनेज किया? उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी पर ध्यान दिया। उन्होंने अनावश्यक चीजों को अपने दिमाग में जगह नहीं दी। परिणाम, वह दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बने। 7. सोशल मीडिया और ओवरलोडेड ब्रेन अटारी स्थिति। आजकल लोग फालतू की जानकारी से अपने दिमाग को भर रहे हैं। कैसे ब्रेन अटारी प्रभावित हो रहा है? हर दिन अनगिनत पोस्ट, वीडियो और न्यूज देखना। अधिक जानकारी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, फोकस कम हो रही है। परिणाम, डिजिटल क्लटर के कारण लोग जल्दी थक जाते हैं और गहराई से सोच नहीं पाते। 8. एलन मस्क और मल्टी डोमेन ब्रेन अटारी स्थिति। मस्क का दिमाग रॉकेट साइंस, इलेक्ट्रिक कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जैसी चीजों से भरा है। कैसे उन्होंने ब्रेन अटारी? 5. लियोनार्डो दा विंची और मानव शरीर का अध्ययन स्थिति। दा विंची केवल एक कलाकार नहीं थे, बल्कि वह मानव शरीर की संरचना को बहुत गहराई से समझते थे। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने लाशों, कैडावर्स का गहराई से अध्ययन किया और उनकी एनाटॉमी को स्केच किया। उन्होंने मांसपेशियों, मसल्स, हड्डियों, बोन्स और अंगों, ऑर्गन्स के काम करने के तरीके को समझा। परिणाम, उनके अवलोकन और चित्रों ने आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन को बहुत प्रभावित किया। 5 आधुनिक उदाहरण। 6. स्टीव जॉब्स और डिजाइन की ताकत स्थिति। जॉब्स ने देखा कि लोग चाहते हैं कि उनके डिवाइस सुंदर और उपयोग में आसान हो। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने नोटिस किया कि स्मार्टफोन का आकार, रंग और यूजर इंटरफेस बहुत मायने रखता है। परिणाम, उनका अवलोकन आईफोन और मैक जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स के निर्माण में मददगार साबित हुआ। 7. एलन मस्क और इलेक्ट्रिक कारों की जरूरत स्थिति। उन्होंने देखा कि पेट्रोल डीजल की खपत से पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने नोटिस किया कि बिजली से चलने वाले वाहन अधिक टिकाऊ, सस्टेनेबल हो सकते हैं। उन्होंने टेस्ला कंपनी बनाई और इलेक्ट्रिक कारों को मुख्य धारा में लाया। परिणाम, आज टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। 8. डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 के लक्षणों का अध्ययन स्थिति। कोविड-19 की शुरुआत में इसके लक्षण बहुत अस्पष्ट थे। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? डॉक्टरों ने पाया कि बुखार और खांसी के अलावा स्वाद और गंध खोना, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल भी लक्षण है। इस अवलोकन से बेहतर टेस्टिंग और इलाज विकसित हुआ। परिणाम, इस जानकारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई। 9. एफबीआई और माइक्रो एक्सप्रेशन
माइक्रो एक्सप्रेशंस का अध्ययन स्थिति। अपराधी अक्सर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका चेहरा असलियत दिखा देता है। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने बहुत छोटे फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ने का तरीका विकसित किया। इससे उन्होंने अपराधियों की सच्चाई पकड़ने में सफलता पाई। परिणाम: यह तकनीक आज की आधुनिक फोरेंसिक साइंस का हिस्सा बन गई है। 10. सोशल मीडिया कंपनियों का उपभोक्ता व्यवहार पर अध्ययन स्थिति। फेसबुक और गूगल ने देखा कि लोग किन विज्ञापनों पर ज्यादा क्लिक करते हैं। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने लोगों के ब्राउजिंग पैटर्न्स को ध्यान से देखा। इस डेटा के आधार पर एआई एल्गोरिदम बनाए। परिणाम: अब व्यक्तिगत विज्ञापन, पर्सनलाइज्ड एड्स हर जगह दिखने लगे हैं। निष्कर्ष: अगर हम ध्यान से अवलोकन ऑब्जर्व करना सीख ले तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं और अपनी समस्याओं को जल्दी हल कर सकते हैं। अध्याय 3: ब्रेन अटारी को स्टॉक करना। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की शक्ति। इस अध्याय में मारिया कोनिकोवा यह समझाती है कि जानकारी को सिर्फ इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व और उन्हें सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। शर्लॉक होम्स की सबसे बड़ी ताकत थी उनका अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन स्किल। वह किसी भी स्थिति या व्यक्ति को देखकर छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते थे, जिससे वह दूसरों से ज्यादा जानकार और समझदार बन जाते थे। अगर हम भी अपनी ब्रेन अटारी को सही तरीके से स्टॉक करना सीख ले तो हम बेहतर निर्णय, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और समस्याओं को जल्दी हल कर सकते हैं। अब देखते हैं 5 ऐतिहासिक और 5 आधुनिक उदाहरण जहां अवलोकन की शक्ति ने बड़े बदलाव लाए। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। 1. शर्लॉक होम्स और उनकी अवलोकन शक्ति। फिक्शनल बट इन्फ्लुएंशियल स्थिति। होम्स किसी भी केस में छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते थे जो आम इंसान नहीं देख पाता था। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने कपड़ों की सिलवटों, जूतों की धूल या हाथों के निशानों से किसी व्यक्ति के बारे में पता लगा लिया। वह बातचीत के लहजे, टोन और शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज से किसी के झूठ या सच को पकड़ लेते थे। परिणाम: उनकी गहरी अवलोकन क्षमता, डीप ऑब्जर्वेशन स्किल्स ने उन्हें दुनिया का सबसे महान जासूस बना दिया। 2. आर्किमिडीज और यूरिका मोमेंट स्थिति। राजा को शक था कि उसका सोने का मुकुट, गोल्ड क्राउन, शुद्ध है या उसमें कुछ मिलावट की गई है। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? जब आर्किमिडीज बाथ कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पानी ऊपर उठता है जब वह उसमें प्रवेश करते हैं। उन्होंने इस अवलोकन से आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल खोज निकाला, जिससे घनत्व, डेंसिटी मापा जा सकता था। परिणाम: उन्होंने राजा के मुकुट में मिलावट का पता लगाया और भौतिकी, फिजिक्स में एक क्रांतिकारी खोज कर दी। 3. क्रिस्टोफर कोलंबस और नई दुनिया की खोज स्थिति। कोलंबस को यकीन था कि समुद्र के दूसरी तरफ भी जमीन हो सकती है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने समुद्र की हवा के पैटर्न, विंड पैटर्न्स और बहते हुए पौधों को ध्यान से देखा। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जरूर कोई नई भूमि पास में होगी। परिणाम: उनके अवलोकन ने अमेरिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका का रास्ता खोला। चार्ल्स डार्विन और प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन स्थिति। जब डार्विन गैलापागोस द्वीप, गलापेगस आइलैंड्स पर गए तो उन्होंने पाया कि वहां के पक्षियों की चोंच अलग अलग थी। कैसे उन्होंने अवलोकन की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने पक्षियों की भिन्न भिन्न चोंच को गहराई से देखा और पाया कि यह उनके भोजन के अनुसार विकसित हुई थी। इस अवलोकन से उन्होंने विकासवाद, एवोल्यूशन का सिद्धांत बनाया। परिणाम: यह खोज आधुनिक जीव विज्ञान, मॉडर्न बायोलॉजी का आधार बनी। अध्याय 5: निष्कर्ष निकालने की कला, सोच की संरचना। द आर्ट ऑफ डिडक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ थॉट। इस अध्याय में मारिया कोनिकोवा समझाती है कि केवल जानकारी रखना और कल्पना करना ही काफी नहीं है, बल्कि उनसे सही निष्कर्ष, डिडक्शन निकालना भी बेहद जरूरी है। शर्लॉक होम्स सिर्फ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और कल्पना, इमेजिनेशन तक सीमित नहीं थे।
बल्कि वह अपने तर्क, लॉजिक से सही नतीजों तक पहुंचते थे। निष्कर्ष निकालने की कला, आर्ट ऑफ डिडक्शन का मतलब है मौजूद जानकारी को सही तरीके से जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, अनावश्यक चीजों को हटाना, एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी, तर्क, रीजनिंग और विश्लेषण, एनालिसिस का उपयोग करना। अब देखते हैं 5 ऐतिहासिक और 5 आधुनिक उदाहरण जहां निष्कर्ष निकालने की शक्ति, डिडक्टिव रीजनिंग, ने बड़े बदलाव लाए। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। 1. शर्लॉक होम्स और उनकी जासूसी तकनीक स्थिति। होम्स के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन वह सूक्ष्म निरीक्षण, मिनट ऑब्जर्वेशन और तर्क, रीजनिंग का उपयोग करके अपराध सुलझाते थे। कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया? वह छोटे छोटे सुरागों, क्लूज को जोड़ते थे और संभावनाओं का विश्लेषण करते थे। अगर किसी व्यक्ति के जूते गीले थे लेकिन छतरी सूखी थी, तो वह बारिश में नहीं बल्कि गीले फर्श से गुजरा होगा। परिणाम, उनकी तर्क शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग और विश्लेषण क्षमता, एनालिटिकल स्किल्स, ने उन्हें अद्भुत जासूस बना दिया। 2. आर्किमिडीज और उनका पानी में विस्थापन सिद्धांत स्थिति। राजा को यह संदेह था कि उसका सोने का मुकुट, गोल्ड क्राउन, शुद्ध है या उसमें मिलावट की गई है। कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया? आर्किमिडीज ने देखा कि जब वह पानी में उतरते हैं तो पानी ऊपर उठता है। उन्होंने समझा कि किसी वस्तु का वजन जितना अधिक होगा, वह उतना ही ज्यादा पानी हटाएगी। परिणाम, इस तर्क से उन्होंने पानी में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का नियम खोजा और राजा को सच्चाई बताई। 3. न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की खोज स्थिति। न्यूटन ने देखा कि सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है, लेकिन चांद आसमान में स्थिर है। कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई अदृश्य शक्ति, इनविजिबल फोर्स, चीजों को नीचे खींच रही होगी। उन्होंने गणनाएं करके गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का नियम खोज निकाला। परिणाम, इस खोज ने भौतिकी, फिजिक्स और खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी को नई दिशा दी। 4. डार्विन और प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन स्थिति। जब डार्विन गैलापागोस द्वीप, गैलापागोस आइलैंड्स पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां के पक्षियों की चोंच अलग अलग थी। कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने समझा कि पक्षियों की चोंच उनके भोजन के अनुसार विकसित हुई है। उन्होंने इस तर्क से विकासवाद, एवोल्यूशन का सिद्धांत बनाया। परिणाम, यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान, मॉडर्न बायोलॉजी का आधार बना। 5. थॉमस एडिसन और बल्ब का आविष्कार स्थिति। एडिसन को ऐसा प्रकाश स्रोत बनाना था जो लंबे समय तक जल सके। कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने अलग अलग धातुओं, मेटल्स को टेस्ट किया और देखा कि कौन सा ज्यादा समय तक जलता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टंगस्टन, टुंगस्टेन, फिलामेंट सबसे बेहतर रहेगा। परिणाम, उनका बल्ब पूरी दुनिया में बिजली की रोशनी लाने का कारण बना। 5 आधुनिक उदाहरण। 6. जासूसों द्वारा अपराध की गुत्थी सुलझाना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्थिति। पुलिस और जासूसों को अपराधियों को पकड़ने के लिए सही सुराग चाहिए होते हैं। कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया? फोरेंसिक विशेषज्ञ खून, फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट से अपराधी तक पहुंचते हैं। अगर कोई अपराधी बाएं हाथ का है और अपराध स्थल पर बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट मिले हैं, तो जांच उस दिशा में आगे बढ़ती है। परिणाम, इस तकनीक ने आज की अपराध जांच, क्राइम इन्वेस्टिगेशन को बहुत आधुनिक बना दिया है। 7. डॉक्टरों द्वारा बीमारियों की पहचान स्थिति। डॉक्टरों को कई बार बहुत कम लक्षणों से बीमारी का पता लगाना पड़ता है। कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया? उन्होंने देखा कि अगर किसी मरीज को अचानक वजन कम हो रहा है, कमजोरी आ रही है और बार बार संक्रमण हो रहा है, तो यह एचआईवी या किसी अन्य गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। उन्होंने सही टेस्ट कराकर बीमारी की पुष्टि की। परिणाम, इससे कई जानें बचाई जा सकती है। 8. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डेटा विश्लेषण स्थिति। एआई और मशीन लर्निंग डेटा से निष्कर्ष निकालकर निर्णय लेने में मदद करते हैं।
कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया। एआई डेटा पैटर्न्स को एनालाइज करके बिजनेस, हेल्थ केयर और साइबर सिक्योरिटी में सही निर्णय लेने में मदद करता है। परिणाम, एआई का उपयोग स्पैम डिटेक्शन, धोखाधड़ी रोकने और मार्केट ट्रेंड समझने में किया जाता है। 9. जलवायु वैज्ञानिक और ग्लोबल वार्मिंग स्थिति। वैज्ञानिक देख रहे थे कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि ग्रीनहाउस गैसों CO2 का स्तर बढ़ रहा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह है। परिणाम, इससे पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। 10. निवेशकों द्वारा शेयर मार्केट का विश्लेषण स्थिति। शेयर बाजार में सही निवेश करने के लिए डाटा और ट्रेंड्स को समझना जरूरी होता है। कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकालने की शक्ति का उपयोग किया। निवेशक कंपनियों के अतीत के प्रदर्शन, पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट ट्रेंड और ग्लोबल इवेंट्स को देखते हैं। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा। परिणाम, इससे लोग समझदारी से निवेश कर पाते हैं। निष्कर्ष, अगर हम अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, कल्पना, इमेजिनेशन और तर्क शक्ति, रीजनिंग का सही इस्तेमाल करें तो हम बेहतर निर्णय, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। अध्याय 6, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का विज्ञान। अपने मस्तिष्क को शिक्षित, एजुकेट कैसे करें। इस अध्याय में मारिया कोनिकोवा यह समझाती है कि हमारा मस्तिष्क केवल तर्क, लॉजिक और विश्लेषण, एनालिसिस पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन क्या है? यह एक प्रकार की तेजी से आने वाली समझ, क्विक अंडरस्टैंडिंग या अनुभूति, गट फीलिंग है। कई बार हमें किसी चीज का सही उत्तर सोचे बिना ही महसूस फील हो जाता है। यह हमारे अनुभव, एक्सपीरियंस, पैटर्न की पहचान, पैटर्न रिकॉग्निशन और अवचेतन दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड से आता है। लेकिन क्या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सही है? अगर सही तरीके से विकसित किया जाए तो यह बहुत प्रभावी, इफेक्टिव हो सकता है। अगर गलत डेटा या पूर्वाग्रह, बायस के आधार पर बनाया गया हो तो यह भ्रमित, मिसलीडिंग कर सकता है। अब देखते हैं 5 ऐतिहासिक और 5 आधुनिक उदाहरण जहां अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके सोचने के प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, स्थिति। जब आइंस्टीन ने सापेक्षता, रिलेटिविटी का सिद्धांत विकसित किया तो उनके पास प्रयोग करने के लिए आधुनिक तकनीक नहीं थी। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? उन्होंने कल्पना की कि अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से यात्रा करे तो उसे दुनिया कैसी दिखेगी। उनके इस अंतर्ज्ञान ने भौतिकी, फिजिक्स में क्रांतिकारी बदलाव लाए। परिणाम, उनके सिद्धांत ने आज की आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। 2. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन की खोज स्थिति। फ्लेमिंग एक साधारण बैक्टीरिया कल्चर पर काम कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक जगह पर बैक्टीरिया नहीं बढ़ रहे थे। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि किसी नई चीज की खोज का संकेत है। उन्होंने इस पर गहराई से अध्ययन किया और पेनिसिलिन की खोज की। परिणाम, यह पहला एंटीबायोटिक बना और लाखों जानें बचाई। 3. नेपोलियन बोनापार्ट और युद्ध रणनीतियां स्थिति। नेपोलियन की कई युद्ध जीतने की वजह उनकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थी। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे युद्ध के मैदान में तुरंत नई रणनीतियां अपनाई। उनका अंतर्ज्ञान कहता था कि दुश्मन की कमजोरी कहां है और कहां हमला करना चाहिए। परिणाम, वह यूरोप के सबसे महान सेनापतियों में से एक बन गए। 4. थियोडोर रूजवेल्ट और उनकी संकट प्रबंधन क्षमता स्थिति। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आई तो तत्काल निर्णय लेना जरूरी था। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? उन्होंने अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर नई आर्थिक योजनाएं,
इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई। उनके फैसले जल्दी लिए गए लेकिन बहुत प्रभावी साबित हुए। परिणाम, अमेरिका तेजी से आर्थिक संकट से बाहर निकला। पांचवी, कोलंबस और अमेरिका की खोज स्थिति। जब कोलंबस भारत के नए मार्ग की तलाश में निकले तो कई लोगों को उनकी योजना पर संदेह था। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? उन्हें विश्वास था कि पश्चिम की ओर यात्रा करके भारत तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अपने इस अंतर्ज्ञान के आधार पर यात्रा शुरू की और अमेरिका की खोज कर दी। परिणाम, यह खोज पूरी दुनिया को बदलने वाला इतिहास बना। 5 आधुनिक उदाहरण। स्टीव जॉब्स और एप्पल का निर्माण स्थिति। जब मोबाइल फोन सिर्फ कीपैड वाले होते थे तो जॉब्स को लगा कि टच स्क्रीन ही भविष्य है। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? उनके अंतर्ज्ञान ने बताया कि एक फोन बिना कीपैड के ज्यादा उपयोगी हो सकता है। उन्होंने आईफोन बनाया और स्मार्टफोन इंडस्ट्री बदल दी। परिणाम, आज हर कोई स्मार्टफोन का उपयोग करता है। 7, एलन मस्क और इलेक्ट्रिक कारों में निवेश स्थिति। जब किसी को इलेक्ट्रिक कारों पर भरोसा नहीं था तब मस्क को लगा कि भविष्य इसी का है। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? उन्होंने टेस्ला में निवेश किया और इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। परिणाम, आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन चुकी है। 8, वॉरेन बफेट और उनकी निवेश रणनीति स्थिति। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में सही निर्णय लेना आसान नहीं होता। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? वह संख्याओं, नंबर्स के साथ साथ अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया और अरबपति, बिलियनर बन गए। परिणाम, उनकी रणनीति आज भी सबसे सफल निवेश मॉडल में से एक है। 9, डॉक्टरों का मरीज की स्थिति का त्वरित विश्लेषण स्थिति। कई बार मरीज की हालत इतनी गंभीर होती है कि फैसले लेने का ज्यादा समय नहीं होता। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? अनुभवी डॉक्टर तुरंत पहचान लेते हैं कि मरीज को कौन सा इलाज देना चाहिए। उनका अंतर्ज्ञान उन्हें बताता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है। परिणाम, इससे असंख्य मरीजों की जान बचाई जाती है। 10, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों का तेजी से निर्णय लेना स्थिति। खेल के दौरान हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। कैसे उन्होंने अंतर्ज्ञान का उपयोग किया? खिलाड़ी को यह महसूस करना पड़ता है कि गेंदबाज कौन सी गेंद डालेगा या प्रतिद्वंद्वी किस दिशा में जाएगा। महान खिलाड़ी जैसे MS धोनी और लियोनेल मेसी अक्सर अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं। परिणाम, उनकी तेज निर्णय लेने, क्विक डिसीजन मेकिंग उन्हें महान बनाती है। निष्कर्ष, अगर हम अपने अनुभव, विश्लेषण, एनालिसिस और पैटर्न रिकॉग्निशन की क्षमता को सुधारें तो हम अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन को शिक्षित कर सकते हैं और बेहतर निर्णय, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। अध्याय 7, ब्रेन अटारी से आगे, मास्टरमाइंड की कार्यशैली। इस अध्याय में मारिया कोनिकोवा समझाती है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना, स्टॉकिंग नॉलेज और तर्क, लॉजिक से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें इसे सही तरीके से अप्लाई भी करना होगा। शर्लॉक होम्स की तरह एक मास्टरमाइंड बनने के लिए हमें अपने ज्ञान, तर्क, अंतर्ज्ञान और अनुभव को सही समय पर अप्लाई करना आना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल दिमागी क्षमता, ब्रेन पावर ही नहीं, बल्कि सही सोचने का तरीका, थिंकिंग प्रोसेस और निर्णय लेने की कला, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 5 ऐतिहासिक और 5 आधुनिक उदाहरण जहां मास्टरमाइंड मानसिकता ने बड़े बदलाव लाए। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। 1, चाणक्य और उनकी रणनीति स्थिति। जब भारत में नंद वंश का अत्याचार बढ़ रहा था तो चाणक्य ने एक नई रणनीति बनाई। कैसे उन्होंने मास्टरमाइंड की तरह काम किया? उन्होंने नंद वंश को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया। अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस से एक नए साम्राज्य की नींव रखी। परिणाम, उनका अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और रणनीति की दुनिया में महत्वपूर्ण है। अध्याय 8,
डायनेमिक अटारी, सब कुछ एक साथ जोड़ना। इस अध्याय में मारिया कोनिकोवा समझाती है कि केवल ज्ञान, नॉलेज, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, तर्क, लॉजिक और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन को अलग अलग सीखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें इन सभी चीजों को एक साथ उपयोग, अप्लाई करना आना चाहिए। शर्लॉक होम्स की तरह हमें अपनी ब्रेन अटारी, ब्रेनेटिक को डायनेमिक बनाना होगा, यानी कि हमारा मस्तिष्क केवल जानकारी स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से उपयोग करने के लिए होना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मास्टरमाइंड बनने के लिए केवल तथ्यों, फैक्ट्स को याद करना नहीं, बल्कि उन्हें सही संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना और व्यावहारिक रूप से उपयोग करना जरूरी है। अब देखते हैं 5 ऐतिहासिक और 5 आधुनिक उदाहरण, जहां लोगों ने अपने ज्ञान, तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाकर महान उपलब्धियां हासिल की। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। थॉमस एडिसन और बल्ब का आविष्कार स्थिति। जब एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए। कैसे उन्होंने डायनेमिक अटारी का उपयोग किया? उन्होंने केवल सिद्धांत, थियरी पर निर्भर नहीं किया, बल्कि हर बार नई सामग्री और तकनीक से प्रयोग किया। उन्होंने अपने पिछले अनुभवों, गणना, कैलकुलेशंस और अंतर्ज्ञान को मिलाकर सही समाधान खोजा। परिणाम, उन्होंने पहली बार व्यावहारिक रूप से उपयोग होने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। 2. आर्किमिडीज और उनकी यूरिका खोज स्थिति। एक राजा को यह जानना था कि उसका मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं। कैसे उन्होंने डायनेमिक अटारी का उपयोग किया? जब आर्किमिडीज नहाने के लिए पानी में गए तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर जितना अंदर जाता है उतना पानी बाहर आता है। उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स, गणित, मैथमेटिक्स और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन को जोड़कर इस समस्या का समाधान निकाला। परिणाम, उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल खोजा, जो आज भी विज्ञान में उपयोग होता है। 3. निकोलस कोपरनिकस और हेलियोसेंट्रिक मॉडल स्थिति। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कैसे उन्होंने डायनेमिक अटारी का उपयोग किया? कोपरनिकस ने गणना, कैलकुलेशन, तर्क, लॉजिक और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी को जोड़कर यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। परिणाम, उनका हेलियोसेंट्रिक मॉडल वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की नींव बना। 4. अब्राहम लिंकन और उनका लीडरशिप अप्रोच स्थिति। अमेरिका गृह युद्ध, सिविल वॉर में था और गुलामी, स्लेवरी के मुद्दे को हल करना मुश्किल था। कैसे उन्होंने डायनेमिक अटारी का उपयोग किया? उन्होंने इतिहास से सीखा, अपने राजनीतिक अनुभव को उपयोग किया और जनता की मानसिकता को समझकर सही रणनीति अपनाई। परिणाम, उन्होंने अमेरिका को एकजुट किया और गुलामी खत्म करने में सफलता पाई। 5 आधुनिक उदाहरण। 6. स्टीव जॉब्स और एप्पल का इनोवेशन स्थिति। जब मोबाइल फोन सिर्फ कीपैड वाले होते थे, तब जॉब्स ने टच स्क्रीन स्मार्टफोन का सपना देखा। कैसे उन्होंने डायनेमिक अटारी का उपयोग किया? उन्होंने डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर आईफोन बनाया। परिणाम, आईफोन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्रांति ले आया। 7. एलन मस्क और टेस्ला का सफर स्थिति। इलेक्ट्रिक कार्स पर कोई भरोसा नहीं करता था। कैसे उन्होंने डायनेमिक अटारी का उपयोग किया? उन्होंने भविष्य की सोच, विजन, इंजीनियरिंग और मार्केटिंग को जोड़कर टेस्ला को सफल बनाया। परिणाम, आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। 8. वॉरेन बफेट और उनकी निवेश रणनीति स्थिति। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में सही कंपनियों को चुनना आसान नहीं होता। कैसे उन्होंने डायनेमिक अटारी का उपयोग किया? उन्होंने गहराई से डीप रिसर्च, आर्थिक विश्लेषण, इकोनॉमिक एनालिसिस और मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी को मिलाकर अपने फैसले लिए। परिणाम, वह दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बने। 9. भारतीय क्रिकेट टीम और T20 वर्ल्ड कप 2007 स्थिति। भारत की टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद कम थी। कैसे उन्होंने डायनेमिक अटारी का उपयोग किया? कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम के अनुभव,
युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा और विरोधी टीमों की रणनीति को समझकर गेम प्लान बनाया। परिणाम, भारत पहली बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना। 10 इसरो, आईएसआरओ और चंद्रयान-3 स्थिति। भारत को कम लागत में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेजना था। कैसे उन्होंने डायनेमिक अटारी का उपयोग किया? उन्होंने वैज्ञानिक डेटा, सटीक गणना और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से जोड़कर मिशन सफल बनाया। परिणाम, चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा और भारत को स्पेस रिसर्च में अग्रणी बना दिया। निष्कर्ष, अगर हम अपने ज्ञान, नॉलेज, तर्क, लॉजिक, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से जोड़कर प्रयोग करें तो हम एक डायनेमिक ब्रेन बना सकते हैं और अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।